मैं गाँव हूँ। मैं वही गाँव हूँ जिस पर ये आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गाँव हूँ जिस पर आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है। मैं वही गाँव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गाँव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आश लिए आज भी निर्विशेष पलकों से बाट चोहता हूँ। शायद मेरे बच्चे आ जाएं, देखने की ललक में सोता भी नहीं हूँ। लेकिन हाय, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे, मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे ही छोड़कर शहर के ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर शहर चले गए थे कि गांव में रहोगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आश विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ। मेरे आंगन में, मुझे पता है वो तो आ ही जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए, वहीं घर मकान बना लिए, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता है अब मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं बचा। अरे, अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही तो आ जाते, तो शायद मेरा दर्द कम होता। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता है ना। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी, अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये केवल मेरी इच्छा है, यह मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यहीं रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को शहर की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कारित कर देना चाहता हूँ। मैं बहुतों को यहीं रोजी रोटी भी दे सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूँ। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे लाल, बस तू समय पर आ जाया कर मेरे पास। अपने बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे। फ्रिज का नहीं, घड़े का पानी पियो। त्योहारों समारोह में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिरे कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई
खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख, कभी संकट में नहीं पड़ेगा। मैं खुशहाल जिंदगी चाहता हूँ मेरे लाल, मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश अपने गांव की याद में।